मिस्टर ए बी चड्ढा ने हमसे जानना चाहा है कि उन्होंने कहीं रामायण इस तरह लिखा हुआ देखा है नहीं हमजा। तो उन्होंने कहा ये तो रामायण हुआ, ये रामायण रामायण नहीं हुआ। मतलब ये तो रामायण हुआ, क्योंकि रामायण तो इस ये होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू में णा, हिंदी का जो ये णा है, इसके लिए कोई अक्षर नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादातर हम हमेशा इसके लिए ना ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामायण के लिए कोई एक स्टैंडर्ड स्पेलिंग उर्दू में मौजूद नहीं है। उसका कारण ये है कि जैसा लोग बोलते हैं उसी तरह लिखा जाता है। ज़्यादातर लोग, और स्पेशली उर्दू वाले या वैसे भी ज़्यादातर लोग रामायण बोलते हैं, रामायण रामायण बोलते हैं ना, रामायण भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रामायण बोलते हैं। तो जब रामायण बोलते हैं तो हमजा का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये है रामायण। हाँ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रामायण भी लिख सकते हैं इसे। तो दोनों ही तरह से लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह ही लिखा जाता है, रामायण। वैसे ये भी सही है, गलत इसमें से कोई नहीं है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। जैसे एक नाम है नारायण, या जिसे हम नारायण या नारायण बोलते हैं। अगर हम इसे नारायण बोलते हैं तो इस तरह लिखेंगे नारायण, और अगर हम नारायण बोलते हैं तो इस तरह लिखेंगे नारायण, और अगर हम इसे नारायण बोलते हैं तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, ये होगा नारायण नारायण। लेकिन ये है कि पंजाबी भाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी दो लिपियां हैं। एक तो गुरमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, एक तो गुरमुखी लिपि है, और दूसरी शाहमुखी लिपि है। शाहमुखी लिपि वो पंजाबी है जो हम उर्दू भाषा में लिखते हैं। तो अब उर्दू भाषा में इस ऋण के लिए कोई अक्षर नहीं है अलग से। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पेलिंग धीरे धीरे बदल रही हैं। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अक्षर जो पहले उर्दू में नहीं थे उसे बना लिए गए। जैसे रे पर छोटा सा तोय बना दिया गया, तोड़ा बन गया। इसी तरह छोटा सा तोय बे जैसी शक्ल बना के ऊपर छोटा सा तोय रख दिया, वो टे हो गया। या दाल पर छोटा सा तोय रख दिया गया, वो डा हो गया। इस तरह जैसे बनाए गए हैं। तो अब इधर कुछ किताबों में मैंने ये अणा, जो पंजाबी में भी है अणा, तो गुरमुखी लिपि में इस तरह भी लिखा हुआ देखा है। यानी नून पर छोटा सा तोय, नून पर छोटा सा तोय, जिस वो णा की जगह इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हो सकता है कि उर्दू में भी कुछ दिनों में, अब से 10 साल में, 20 साल में ये इस्तेमाल होने लगे। जैसे कि और भी उर्दू में स्पेलिंग वगैरह में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। जैसे पहले उर्दू में तोय से लिखा जाता था, लेकिन अब इससे भी लिखा जाने लगा है। अब ते से भी लिखते हैं लोग तोता, और तोय से भी लिखते हैं तोता। और कुछ दिन में हो सकता है कि तोय से तोता लिखना बिल्कुल बंद हो जाए और सिर्फ ते से ही तोता लिखना शुरू हो जाए। उसी तरह एक शब्द है राजा। उर्दू में पहले इसे लिखते थे राजा, लेकिन अब इसे
राजा भी लिखा जाने लगा है, और हो सकता है कि ये राजा जिसमें है इसका चलन बिल्कुल बंद हो जाए धीरे धीरे करके, और फिर यही चल पड़े। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हिंदी का शब्द है, और हिंदी में जामिया की मात्रा है, तो इसी तरह लिखा जाने लगे। इसी तरह कुछ और शब्दों की स्पेलिंग भी बदली है। यानी पहले उर्दू में जैसे उर्दू का एक नियम था कि एक शब्द में 2 हकारी आवाज़ें नहीं आती। हकारी आवाज़ से मतलब है मेरा जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, ये डबल इनका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब चूँकि हिंदी में होता है, तो हिंदी से जो शब्द आए हैं उनके लिए अब इस्तेमाल होने लगा है। जैसे एक शब्द लें घूंघट, हिंदी में है घूंघट, पहले उर्दू में अब ये यहाँ भी घा है, यहाँ भी घा की आवाज़ है, तो उर्दू में इसे इस तरह लिखते थे, घूंघट लिखते थे, घूंघट। लेकिन अब इसे घूंघट भी लिखने लगे हैं। तो हो सकता है कुछ दिनों में यही प्रचलित हो जाए, यही राइज हो जाए घूंघट, और ये फिर गायब हो जाए। क्योंकि ये हिंदी का ही शब्द है, तो हो सकता है ये अपनी ही स्पेलिंग पूरी तरह अपना ले। उसी तरह कुछ और लफ्ज़ हैं, जैसे भूख और भिखारी। हालांकि हिंदी में इसे भूख कहते हैं, इसे भिखारी कहते हैं, लेकिन उर्दू में लिखते हैं भूख और भिखारी। लेकिन अभी इन्हें भूख या भिखारी लिखने का चलन नहीं शुरू हुआ है। ऐसा और भी भाषाओं के साथ होता है, जैसे हिंदी में भी अगर आपने कुछ गौर किया होगा, ये र अक्षर जो है उसकी जगह रा में ई की मात्रा री, ये भी कुछ धीरे धीरे इसका इस्तेमाल भी शुरू हुआ है। लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में दोनों बराबर ही इस्तेमाल होने लगे, और फिर हो सकता है ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। इस तरह के प्रयोग भाषाओं में होते रहते हैं। अब जैसे उर्दू की एक डिक्शनरी है, हिंदी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश ने छापी है लखनऊ से। ये डिक्शनरी पहली बार अब से लगभग 60 साल पहले छपी थी, पहला एडिशन जो था। तो उस एडिशन में आज भी आपको कितने शब्द ऐसे मिलेंगे जिनमें कुछ शब्दों के माने भी बदल गए हैं, और कुछ शब्द उस वक्त जो इस्तेमाल होते थे अब से 60 साल पहले उर्दू में, वो अब नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो भाषाओं में तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। अब किसी परिवर्तन के लिए कितना समय लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। तो उम्मीद है कि हिंदी वाले जब उर्दू लिखते हैं कि इस तरह की परेशानियों का वो ध्यान रखेंगे।